ये कहानी किसी कल्पना की उड़ान नहीं है। ये कहानी उस सच्चाई की है जो हर उस इंसान के जीवन में घटती है जो टूटकर भी भगवान पर भरोसा करता है। कहते हैं भगवान हमें कभी सीधे दिखाई नहीं देते, लेकिन जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब भगवान किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खो दिया था, पैसा, सम्मान, अपने लोग और सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा। नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका हमारे मॉरल हिंदी स्टोरी में। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, सुबह की ठंडी हवा और शाम को ढलता सूरज। इसी गांव में रहता था रघु। उम्र लगभग 35 साल। न बहुत पढ़ा लिखा, न बहुत अमीर, लेकिन एक चीज थी उसके पास, ईमानदारी और भगवान पर अटूट विश्वास। हर सुबह वह उठता, नदी में स्नान करता, मंदिर में दीपक जलाता और फिर रोजी रोटी की तलाश में निकल पड़ता। रघु मजदूरी करता था, कभी खेतों में, कभी ईंट भट्टे पर, कभी शहर जाकर दिहाड़ी। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, मोहन और राधा। घर छोटा था लेकिन मन बड़ा था। रघु का एक नियम था, चाहे दिन कितना भी बुरा हो, शाम को मंदिर जरूर जाएगा। लोग हंसते थे, भूखे पेट भगवान याद आता है। रघु मुस्कुराकर कहता, भूखा पेट ही तो भगवान तक पहुंचाता है। गांव के लोग उसे सीधा साधा कहते, कुछ उसे बेवकूफ भी समझते, पर रघु जानता था जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान ही साथ देते हैं। एक साल सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गईं, मजदूरी मिलनी बंद हो गई। रघु ने शहर जाना शुरू किया। वहां एक ठेकेदार ने काम का वादा किया। पहले हफ्ते सब ठीक चला, लेकिन दूसरे हफ्ते मजदूरी देने का दिन आया और ठेकेदार गायब। रघु जैसे सैकड़ों मजदूर ठगे गए, जेब खाली, घर से पैसे खत्म, बच्चों की फीस बाकी। उस रात रघु पहली बार मंदिर जाकर चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, हे भगवान, अगर गलती मेरी है तो सजा मुझे दो, पर मेरे बच्चों को भूखा मत रखो। समय बीतता गया, कर्ज बढ़ता गया, गांव वालों की बातें चुभने लगीं। इतना भगवान भगवान करता है तो भगवान क्यों नहीं मदद करता। सीता भी टूटने लगी थी। एक रात उसने रोते हुए कहा, कब तक ऐसे जिएंगे। रघु के पास जवाब नहीं था। उस रात रघु ने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। यही वह पल था जब वह इंसान अंदर से हार चुका था। एक दिन साहूकार ने आकर धमकी दी, अगर 1 हफ्ते में पैसे नहीं दिए तो घर बिक जाएगा। रघु रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही वह गांव से बाहर निकल पड़ा, बिना बताए, बिना दिशा। न आंखों में आंसू थे, न दिल में उम्मीद। एक सुनसान रास्ता, चारों तरफ जंगल। रघु एक पेड़ के नीचे बैठ गया। पहली बार उसके मन में एक डरावना विचार आया, क्या सब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। वह जमीन की ओर देखने लगा। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। एक बूढ़ा साधु लकड़ी के सहारे चलता हुआ आया, चेहरा तेज से भरा, आंखों में अजीब सी शांति। साधु ने पूछा, बेटा, इतनी सुबह यहाँ क्यों बैठे हो। रघु फूट फूट कर रो पड़ा। उसने सब कुछ बता दिया, गरीबी, कर्ज, हार, भगवान से शिकायत। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम भगवान से नाराज हो या भगवान के समय से। रघु चुप हो गया। साधु बोले, जब नाव डूबती है तो क्या नाविक पानी को दोष देता है या चप्पू चलाना सीखता है। फिर उन्होंने एक पत्थर उठाया और रघु के हाथ में रख दिया। इसे फेंक दो। रघु ने फेंक दिया। अब सोचो, अगर यही पत्थर तुम्हारे पैरों से बंधा होता तो। रघु समझ गया। साधु ने कहा, कठिनाई पत्थर नहीं होती, कठिनाई तब बनती है जब हम उसे अपने पैरों से बांध लेते हैं। साधु ने रघु को एक जगह का पता दिया, यहाँ जाओ, काम मिलेगा, पर शर्त एक है, ईमानदारी मत छोड़ना। इतना कहकर साधु जंगल में ओझल हो गए। रघु ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं, वह साधु कोई आम इंसान नहीं था। रघु उस जगह पहुंचा, एक छोटा सा आश्रम जहां गौशाला और खेती होती थी। वहां के महंत ने रघु को काम पर रख लिया। दिन रात मेहनत, धीरे धीरे विश्वास। कुछ सालों में रघु वहीं का मुख्य काम देखने लगा। ईमानदारी की वजह से उसे जमीन का जिम्मा मिला। 5 साल बाद रघु अपने गांव लौटा। कर्ज चुका चुका था, बच्चे पढ़ रहे थे, सीता की आंखों में फिर से चमक थी। वह सबसे पहले मंदिर गया।
वहीं उसे वही साधु की तस्वीर दिखी जो वर्षों पहले पेड़ के नीचे मिले थे। महंत ने कहा, ये हमारे गुरुजी हैं, जिनका देहांत 20 साल पहले हो गया। रघु की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन रघु समझ गया, भगवान कभी देर नहीं करते, वह हमें तैयार करते हैं। अगर आज तुम टूटे हो तो समझो भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। अगर रास्ता अंधेरा है तो समझो रोशनी पास है, क्योंकि जब इंसान हार जाता है तभी भगवान काम शुरू करते हैं। भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम खुद भी जाने की हिम्मत नहीं करते। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में जरूर बताएं।